गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज महान सम्राट अशोक का जन्मदिन है। पूरे राज्य में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वह एक महान शासक थे और आज मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी लंबी पारी खेली। उन्होंने अपना लंबा साम्राज्य कायम किया और लंबे अवधि तक शासन किया। उन सबों में मौर्य वंश की भी चर्चा अहम मानी जा रही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनका पुत्र बिंदुसार, जो 298 से 271 ईस्वी तक शासक रहा और लगभग 28 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। बिंदुसार के पुत्र 271 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक अशोक ने शासन किया और लगभग 39 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और यह एक महान शासक के रूप में जाने गए। वैसे 10 इनके शासक रहे और अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जो 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व लगभग 2 वर्ष का शासन इनका रहा। सब मौर्य वंश में सबसे कम अवधि के लिए इन्होंने शासन किया, क्योंकि उस समय इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि इनसे साम्राज्य नहीं चल पा रहा था और इस तरह से मौर्य वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो तीसरी पीढ़ी थे महान अशोक, उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। वे लगभग 24 वर्ष तक शासन किए। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार ने 298 से 271 ईसा पूर्व तक लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार को अजात शत्रु के भी नाम से जाना जाता था, यानी जिनका कोई शत्रु न हो, यानी युद्ध के मैदान में कोई भी शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें अजात शत्रु की भी उपाधि दी गई। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता था, क्योंकि इसके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो एक महान शासक थे, और इनका पुत्र सम्राट अशोक हुए, वो भी महान शासक हुए। इसलिए इन्हें पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके माता का नाम रानी धर्मा था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। वह एक विस्तारवादी सिद्धांत के राजा थे। आज हम बात करने जा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, ऐसा कई इतिहासकारों ने बताया है। इनके पिता बिंदुसार की 16 पटरानियां थी और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। सभी पुत्रों में सुसीम सबसे बड़ा था। अशोक और 30 सहोदर भाई थे। बचपन से ही अशोक को अपने भाइयों से काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण थे। अशोक को साम्राज्य प्राप्त होने के बाद एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाने लगा। साम्राज्य विस्तार में बाधक बन रहे उपद्रवियों सम्राट अशोक के भय से चिंतित रहते थे। इनका साम्राज्य आज के भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। ये साम्राज्यवादी नीति के सपोर्टर थे और चाह रहे थे कि अधिक से अधिक मेरा साम्राज्य विस्तार हो और मैं बहुत बड़ा शासक बन सकूं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद, यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना करके निर्वासन किया गया था और लगभग 1.5 लाख की संख्या में लोग घायल हुए थे। उसमें सेना भी थे और सामान्य लोग भी थे। इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से
भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। इस तरह उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दिव्य ज्ञान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तदुपरांत अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जो अभी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी ग्राम को उन्होंने कर मुक्त घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि इस ग्राम के लोगों को हमारे साम्राज्य में किसी तरह का कर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और कई देशों में इस धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कई शिलालेख बनवाए। इनके द्वारा किए गए कार्यों को उन्होंने विभिन्न शिलालेखों पर उल्लेख करवाए। शिलालेख के अलावा कई स्तंभ लेख भी उन्होंने लिखवाए, जो विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। भारत में ही लगभग 7-8 शिला स्तंभ प्राप्त हुए हैं। इन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। लगभग 36 वर्ष तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अशोक एक महान योद्धा और शासक ही नहीं, अपितु महान चरित्र का स्वामी भी था। उन्होंने कई देशों में प्रेम और शांति का संदेश उस काल में दिया जब सभी देश युद्ध को प्राथमिकता देने में लगे हुए थे। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनकी इस महानता से उनका जस दूर के देशों तक फैलता गया। दोस्तों, अंत में आप सभी को इस महान चक्रवर्ती राजा अशोक के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इनके द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आपसी भाईचारा एवं बंधुत्व को कायम करें। समाज में फैली नफरत को दूर करने का प्रयास करें। ऊंच नीच, अमीर गरीब की दूरी को पाटने का प्रयास करें। यही बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य भी है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।